हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूबर चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नागिन का बदला, एक रहस्यमयी हॉरर कहानी। पुराने समय की बात है। राजा विक्रम सिंह, जो अपने राज्य का सबसे वीर योद्धा माना जाता था, शिकार का बहुत शौकी था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उसने एक विशाल नाग को देखा। नाग की आंखें चमक रही थी, मानो वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन राजा को इसकी परवाह नहीं थी। बिना एक पल गवाए राजा ने तीर चलाया और वह सांप वही तड़प कर मर गया। राजा ने उस विशाल नाग को देखकर गर्व से कहा, यह सिर्फ एक सांप था, इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। और वह वापस महल लौट आया। लेकिन राजा को नहीं पता था कि जिस सांप को उसने मारा था वह कोई साधारण सांप नहीं था, वो एक इच्छाधारी नागिन का पति था। राजा को ये घटना भूल गई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद महल में अजीब चीज़ें होने लगी। राजा की रानी रुक्मिणी अचानक बहुत ही अजीब हरकतें करने लगी। वह रात भर जागती रहती और कभी कभी बिना कारण फर्श पर रेंगने लगती। उसकी आंखें रात को अंधेरे में हरी चमकने लगती। महल के नौकरों ने कहना शुरू किया कि रानी आधी रात को अपने कमरे में नहीं होती थी। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने रानी को बगीचे में अकेले फुफकारते हुए देखा है। राजा इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन फिर एक रात दो सैनिक महल के बगीचे में पहरा दे रहे थे। अचानक उन्होंने झाड़ियों के से एक धीमी सरसराहट की आवाज़ आई। जब उन्होंने देखा कि रानी खुद को ज़मीन पर रेंगते हुए किसी नाग की तरह आगे बढ़ रही थी। सैनिकों की चीख निकल गई, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, झाड़ियों के पीछे से एक विशाल नागिन निकली। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और फिर अगले ही पल सैनिकों की दर्दनाक चीखें पूरे महल में गूंज उठी। राजा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह गुस्से में आ गया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। राजा ने तुरंत एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने महल में प्रवेश करते ही कहा, राजा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। जिस सांप को तुमने मारा था वो नागिन का पति था। अब वो तुमसे बदला लेने आई है। राजा को पहली बार डर महसूस हुआ। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि नागिन को रोकने के लिए महल के चारों ओर हवन किया जाए और एक सुरक्षा घेरा बनाया जाए। लेकिन इससे पहले कि हवन पूरा होता, महल में एक भयानक चीख गूंजी। राजा अपने सैनिकों के साथ भागता हुआ रानी की कक्ष में पहुंचा और वहां जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रानी का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी और वह चमक रही थी। फिर उसके होंठ हिले और उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल गई। राजा विक्रम सिंह, तुमने मेरे पति को मारा है, अब तुम्हारी बारी है। रानी के शरीर से अचानक एक विशाल नागिन बाहर निकली। उसका फन पूरी तरह फैला हुआ था और उसकी फुफकार से महल की दीवारें तक कांपने लगी। राजा ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नागिन ने अपनी पूंछ से उसे जमीन पर पटक दिया। राजा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागिन की ताकत के आगे वो बेबस हो गया। तुमने मेरे प्रेमी को मारा था, अब मैं तुम्हें उसी तरह तड़पाते हुए मारूंगी। और अगले ही पल उसने राजा को जिंदा निगल लिया। जब महल के लोग सुबह राजा के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने वहां सिर्फ राजा की तलवार और रानी की जगह एक विशाल सांप की खाल पड़ी मिली। उस दिन के बाद महल हमेशा के लिए खाली हो गया। लोग कहते हैं कि अब भी अमावस्या की रात को वहाँ एक नागिन फुफकारती है और राजा की मौत का बदला पूरा होने के बावजूद वो अभी वहाँ घूमती रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।